हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कक्षा 6, ठीक है। और उनके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है वह है पुनर्वलोकनम 2। यह द्वितीय पाठ का लेसन है बच्चों। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि जब हम इसके अर्थ को पढ़ें, इसकी व्याख्या पढ़ें, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके अर्थों को पढ़ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया, ठीक है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो बच्चों, ऐसा का अर्थ होता है यह, और यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ऐसा यानी यह, ऐसा का भी अर्थ होता है यह, लेकिन यह स्त्रीलिंग का शब्द है। एतत, एतत मतलब भी यह होता है और यह नपुंसकलिंग का शब्द है, ठीक है बच्चों। एतो, एते और एते, इन तीनों का अर्थ होता है ये दोनों, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक पुल्लिंग है, दूसरा एते जो है वो स्त्रीलिंग है और एते नपुंसकलिंग है, और यह इन तीनों का ही अर्थ होता है ये दोनों। उसी प्रकार से एते, एता, एतानी, इन तीनों का अर्थ होता है ये सब, ठीक है बच्चों। तुम यानी तुम, तीनों पुल्लिंग, यूयाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सब। बच्चों, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के लिए यही प्रयोग होगा। त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से अहम, मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, और यह तीनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। आवाम का भी अर्थ होता है बच्चों हम दोनों, और यह भी तीनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। वयम हम सब, तीनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलिए पुनर्वलोकनम 2 के अर्थ को समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए इसमें एक वचन रूप दिया गया और कहा है कि ऐसह का, बच्चों ऐसह का अर्थ होता है यह, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा यह कौन है। का मतलब कौन, ऐसा मतलब यह, यानी यह कौन है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा छात्र, ऐसा मतलब यह, छात्र यानी छात्र, यह छात्र है। फिर ऐसा किम करोति, ऐसा मतलब ये, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, यह क्या करता है। ऐसा छात्र पुस्तकम पठिते, यानी यह छात्र, पुस्तकम मतलब पुस्तक, पठते यानी पढ़ता है, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है, ठीक है बच्चों। अगला है द्विवचन का शब्द, और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एतो कौ, ठीक है बच्चों। तो एतो का अर्थ होता है बच्चों ये दोनों, कौ मतलब कौन, ठीक है, ये दोनों कौन है। तो एतो गजौ, ये दोनों हाथी हैं, ठीक है। एतो किम कुरुता, ये दोनों क्या करते हैं, या ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका होगा एतो गजौ जलम पीबता, ये दोनों हाथी जल पी रहे हैं, या ये दोनों हाथी जल पीते हैं, ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अब बच्चों बहुवचन के शब्द, ठीक है, बहुवचन रूप। तो एते के, एते मतलब बच्चों एते का अर्थ होता है ये सब, ठीक है। के मतलब कौन, ये सब कौन है। तो एते कपोता, ये सब कबूतर हैं। एते किम कुर्वन्ति, एते मतलब ये सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति यानी करते हैं, ये सब क्या करते हैं। तो एते कपोता तंडुलान खादन्ति, एते यानी ये सब, कपोता यानी कबूतर, तंडुलान चावल, खादन्ति खाते हैं, ये सब कबूतर चावल खाते हैं। अब आ गया बच्चों स्त्रीलिंग के शब्द, ठीक है। एक वचन के यहाँ पे शब्द हैं और कह रहा है ऐसा का।
तो ऐसा का अर्थ होता है यह, का यानी कौन, यह कौन है। ऐसा बालिका, ऐसा मतलब यह, बालिका मतलब बालिका या लड़की, यह बालिका है। ठीक है। ऐसा किम करोति, ऐसा मतलब यह, किम मतलब क्या, करोति मतलब करती है, यह क्या करती है। तो ऐसा बालिका अम्बाम नमति, यह बालिका, ऐसा मतलब यह, बालिका मतलब बालिका, अम्बाम मतलब माता को, नमति मतलब नमस्कार करती है, यह बालिका माता को नमस्कार करती है। अब देखिए बच्चों, द्विवचन के शब्द हैं। एते के, एते मतलब ये दोनों, के मतलब कौन है, ये दोनों कौन है। ठीक है। तो एते अजय, एते मतलब ये दोनों, अजय यानी बकरियां, ये दोनों बकरियां हैं। एते किम कुरुता, एते मतलब ये दोनों, कुरुता मतलब करती हैं, किम मतलब क्या, ये दोनों क्या करती हैं। तो बच्चों इसका होगा एते अजय घासम चरता, एते यानी ये दोनों, अजय यानी बकरियां, घासम यानी घास को, चरता यानी चरती हैं या खाती हैं। ठीक है। ये बकरियां घास को खाती हैं या ये बकरियां घास चरती हैं। अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चों, अगली पंक्तियां हैं बहुवचन का और कहा जा रहा है एता का, एता यानी ये सब, का यानी कौन, ये सब कौन है। एता बालिका, एता मतलब ये सब, बालिका यानी बालिकाएं हैं, ये सब बालिकाएं हैं या ये सब लड़कियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, एता मतलब ये सब, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति यानी करती हैं, ये सब क्या करती हैं। तो एता बालिका पुस्तकानि पठन्ति, एता यानी ये सब, बालिका यानी लड़कियां, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, पठन्ति यानी पढ़ती हैं, ये सब लड़कियां पुस्तकें पढ़ती हैं। अब बच्चों आ गया नपुंसक लिंग के शब्द। ठीक है। तो एक वचन के रूप यहाँ पे दिए गए और कहा जा रहा है एतत् किम। बच्चों एतत् का अर्थ होता है यह, किम मतलब क्या, यह क्या है। तो एतत् पुष्पम यानी यह पुष्प है। एतत् पुष्पम कीदृशम, एतत् मतलब यह, पुष्पम यानी फूल, पुष्प, कीदृशम यानी कैसा, यह पुष्प कैसा है। तो एतत् पुष्प सुंदरम, एतत् मतलब यह, पुष्प यानी फूल, सुंदरम यानी सुंदर, यह फूल सुंदर है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और बच्चों अगली पंक्तियाँ हैं द्विवचन के और देखिए कहा जा रहा है एते के, एते यानी ये दोनों, के यानी कौन, ये दोनों कौन है। तो एते फले, एते यानी ये दोनों, फले यानी फल, ये दोनों फल हैं। एते फले कीदृशे, ये दोनों फल, कीदृशे यानी कैसे, ये दोनों फल कैसे हैं। एते फले मधुरे, एते यानी ये दोनों, फले यानी फल, मधुरे यानी मीठे, ये दोनों फल मीठे हैं। अब बहुवचन के शब्द और कहा जा रहा है एतानि कानि। बच्चों एतानि का अर्थ होता है ये सब, कानि यानी क्या, ये सब क्या है। एतानि चित्राणि यानी ये सब, चित्राणि यानी चित्र हैं, ये सब चित्र हैं। एतानि चित्राणि कीदृशानि, एतानि मतलब ये सब, चित्राणि यानी चित्र, कीदृशानि यानी कैसे हैं, ये सब चित्र कैसे हैं। एतानि चित्राणि सुंदराणि, एतानि मतलब ये सब, चित्राणि यानी चित्र, सुंदराणि यानी सुंदर हैं, ये सभी चित्र सुंदर हैं। देखिए बच्चों अगली पंक्तियाँ जो हैं ये हैं युष्मद् और अस्मत् शब्द का प्रयोग। ठीक है। यहाँ पे मध्यम और उत्तम पुरुष के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अध्यापक यानी अध्यापक बोलते हैं हे बालक तुम किम पठसि, हे बालक यानी हे बालक, तुम किम मतलब क्या, पठसि यानी पढ़ते हो, हे बालक तुम क्या पढ़ते हो, बालक यानी बालक, श्रीमान यानी कि श्रीमान, अहम इतिहासम पठामि, अहम मतलब मैं, इतिहासम मतलब इतिहास, पठामि यानी पढ़ता हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ। बच्चों अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं
और देखिए अगली पंक्तियां हैं अध्यापक यानी अध्यापक। हे बालकों यानी कि हे बालकों, यूयाम किम पठत, युवाम मतलब तुम दोनों, किम मतलब क्या, पठत यानी पढ़ते हो। हे बालक, हे बालकों तुम दोनों क्या पढ़ते हो, तो बालकों यानी दोनों बालक बोल रहे हैं। आवाम संस्कृत भाषा में पठावा, आवाम मतलब हम दोनों, संस्कृत भाषा में यानी संस्कृत भाषा, पठावा यानी पढ़ते हैं, यानी हम दोनों संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां हैं अध्यापक। अध्यापक शोभनम, इयम भाषा सरला मधुरा च अस्ति। शोभनम मतलब होता है बच्चों सुंदर। ठीक है। इयम मतलब यह, सरला मतलब सरल, मधुरा यानी मधुर, च मतलब और, अस्ति मतलब है, यानी कि शोभनम अध्यापक करें अति सुंदर या शोभनम। तो बच्चों देखिए बोल रहे हैं अध्यापक सुंदर, यह भाषा सरल और मधुर है। ठीक है। तो देखिए अगली पंक्तियां हैं अध्यापक। अध्यापक बोलते हैं हे बालका यूयम किम पठत, हे बालका यानी हे बालको, यूयम यानी तुम सब, किम मतलब क्या, पठत यानी पढ़ते हो, हे बालक तुम सब क्या पढ़ते हो, बालका श्रीमान, बालक बोलते हैं श्रीमान, वयम विज्ञानम पठामः, वयम मतलब हम सब, विज्ञानम विज्ञान, पठामः यानी पढ़ते हैं, हम सब विज्ञान पढ़ते हैं। अध्यापक, अध्यापक बाढ़म, बच्चों बाढ़म का अर्थ होता है बहुत अच्छे, बढ़िया। विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञानम यानी कि विज्ञान। ठीक है। जीवने यानी जीवन में, आवश्यकम यानी कि आवश्यक, भवति यानी होता है। ठीक है। विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियां है जानित यानी कि जानते हो, पठनेन ज्ञानेन भवति यानी पढ़ने से ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों। क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति, क्रीडनेन यानी खेलने से, च मतलब और, शरीरम यानी स्वस्थ, शरीर, स्वस्थम स्वस्थ, भवति होता है, यानी कि और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। देखिए एक बार फिर से देखिए, जानित यानी जानते हो, पढ़ने से ज्ञान होता है और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। बालका यानी बालक, आम श्रीमान, आम यानी कि हाँ, श्रीमान मतलब श्रीमान, हाँ श्रीमान, वयम मनोयोगेन पठामः, स्नेहेन खेलामः, सदा प्रसन्ना च भवामः। वयम मतलब होता है बच्चों हम सब, मनोयोगेन यानी मनोयोग से, पठामः यानी पढ़ते हैं, हम सभी मनोयोग से पढ़ते हैं। स्नेहेन खेलामः यानी कि स्नेह से खेलते हैं, सदा प्रसन्ना च भवामः और सदा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। और देखिए बच्चों इसका प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है उसको आप बताएंगे। देखिए ठीक है। तो पहला है छात्रा पठती, तो बच्चों यहाँ छात्रा, जो छात्र है यह संज्ञा शब्द है, लेकिन क पठती, यहाँ पर जो क है वह सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उसी प्रकार अश्वा धावंती, अश्वा संज्ञा शब्द है, ते धावंती, ते सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है। वहीं जो संज्ञा के जगह पे हम लोग प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, वही कहलाता है सर्वनाम। तो देखिए छात्रा की जगह यहाँ पे क प्रयोग किया गया है, अश्वा की जगह ते। और देखिए अगली पंक्तियाँ हैं छात्रा वदती, तो छात्रा संज्ञा शब्द है लेकिन सा वदती, इसमें सा सर्वनाम शब्द है। वहीं बालका नमती यानी बालक जो है ये संज्ञा है और ऐसा नमती, ऐसा
सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगली पंक्तियों की तरफ, प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखिए प्रश्न है पत्रम पतति। पत्र संज्ञा शब्द है। तत्पतति, इसमें तत् सर्वनाम शब्द है। बालको गच्छता, बालको संज्ञा शब्द है और तो गच्छता, तो जो है सर्वनाम शब्द है। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 है सर्वनाम पदे स उचित क्रियापदानाम प्रयोगम कुरुत। ठीक है, सर्वनाम शब्द के साथ उचित क्रियापदों का प्रयोग करना है। तो ऐसा खेलती, ऐसा पठती, एतो धावतः, एता गच्छन्ति, एतत् पतति, एति नमतः। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 है चित्रानुसारम संस्कृति उत्तर। चित्र के अनुसार संस्कृत में उत्तर देना है। तो प्रश्न है एतो को, ये दोनों कौन है? तो एतो कपोतो, ये दोनों कबूतर हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सभी क्या करते हैं? एता नमन्ति, ये सभी नमस्कार करते हैं। एतानि कानि सन्ति, ये सब कौन है? एतानि कमलानि विकसन्ति, ये सभी कमल खिलते हैं। ठीक है, ये सभी कमल कैसे हैं? तो ये सभी कमल खिलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 मध्य पुरुषस्य क्रियाया प्रयोगम कुरुत। मध्य पुरुष का क्रिया का प्रयोग करना है। तो देखिए त्वम लिखसी, ख होगा यूयाम पठतः और ग है यूयम धावत। ठीक है बच्चों। 5वां प्रश्न है उत्तम पुरुषस्य कर्तुम प्रयोगम कुरुत। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करना है। तो देखिए अहम शिक्षकम नमामि, ख है आया आवाम पुस्तकम पठावः, ग वयम भोजनम कुर्मः। 6वां प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए बच्चों क है मैं खेलता हूँ, यानी अहम क्रीडामि। ख है हम सब खाते हैं, वयम खदामः। वह हंसती है, सा हंसती। तुम दोनों लिखते हो, यूयाम लिखतः। वे बालिकाएं हैं, ता बालिका सन्ति। यह फल गिरता है, तत् फलम पतति। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 7 है कर्तृपदेन सह क्रियापदस्य मेलनम कुरुत। ठीक है, कर्ता पद के साथ क्रियापदों का मेल करना है। तो देखिए ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया, इनका मिलान करके लिखना है। जैसे केशव पठति, ठीक है, ये केशव हो गया, यह पठति। ठीक है, वहीं बालका पठति, सह पठति, रेशमा पठति, बालिका पठति, सा पठति। ठीक है बच्चों, यहाँ से कर्ता लेना है और यहाँ से क्रिया को, और दोनों को एक साथ लिखना है। उसी तरह केशवो पठतः, बालको पठतः, तौ पठतः, रेशमे पठतः, बालिके पठतः, ते पठतः। उसी प्रकार से केशवा पठन्ति, बालका पठन्ति, ते पठन्ति, रेशमा पठन्ति, बालिका पठन्ति, ता पठन्ति। ठीक है बच्चों। अगला ख नंबर का प्रश्न है मंजू सात पद सहायेन वाक्यानि रचयत। ठीक है, यहाँ पे जो है कर्ता है और यहाँ पर इसका क्रिया है, इन दोनों का प्रयोग करके शब्दों का रचना करना है। जैसे बालका गच्छति, सह गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति। ठीक है बच्चों, और ये सभी एक वचन के ही शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए स्त्रीलिंग का शब्द बालिका गमिष्यति, सा गमिष्यति, एषा गमिष्यति, का गमिष्यति। उसी तरह नपुंसक लिंग के शब्दों को देखिए वाहनम गच्छतु, तत् गच्छतु, एतत् गच्छतु, किम गच्छतु। चलते हैं अगले। तो बच्चों हमें आशा है कि आज का आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।